उसमें नहीं जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान आनंद का विषय होना चाहिए। मेरे लिए 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हो, क्लास में पढ़ाना, कहीं भी पढ़ाना, कोई भी मेरे पास पढ़ने आए निःशुल्क पढ़ाना, पैसे का मोह नहीं करना। तो मुझे याद है सीवी रामन फाइनेंस डिपार्टमेंट की मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ करके कलकत्ता विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की नौकरी को ग्रहण कर लिया। पता है मुझे अच्छी तरह से, इसलिए उनके बीच जाकर के अरे मैंने छोटे छोटे बच्चों को सिखाया है। शुरुआत मेरी की बहुत छोटे छोटे बच्चों को हुई थी, एक बार अपनी सपना देख लिया करती है, पढ़ाई लिखाई तो नहीं, मैंने प्रोफेसर बनने की, कॉलेज में पढ़ाऊंगा, यूनिवर्सिटी पढ़ाऊंगा, नेट जाकर करूंगा, पीएचडी करूंगा। गलती से एक सपना आ गया मुझे, आज से 27-28 साल। सपने में मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को गांव में, आश्रम में, कुटिया में, जहाँ फर्श नहीं है, दीवारें नहीं है, जहाँ की कुटिया है, वहां कोटेली की तरह, आर्घट की तरह, बरात की तरह, चरक की तरह, नागालू की तरह उन छोटे छोटे बच्चों को तन पर कपड़े नहीं उनको पढ़ा रहा। मैंने सोचा नहीं था कि ईश्वर मेरे साथ मुझे ऐसा कुठाराघात करेगा। चलो तो मैं इसको कुठाराघात नहीं मानता मैं, क्या मैं जो है लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद इंटरव्यू से बाहर हुआ और मैं उसको सुखद मानता हूँ, दुखद बिल्कुल नहीं मानता मैं। क्योंकि आज मुझे यदि उन बड़े बच्चों को बोले जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता मैं, तो निश्चित रूप से इन छोटे छोटे बाल गुलामों को संवारने का अवसर मुझे नहीं मिलता। इन फूलों को संवारने की जो महक है, इसका जो आनंद है, इसकी जो खुशी है, आज मेरे नसीब नहीं होती। आज छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके मैं बहुत आनंद महसूस करता हूँ। और सर और मैं भी प्रशंसा में कुछ कहना चाहूंगा। कभी तुलसीदास को याद कर रहा हूँ, रामचरितमानस, भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, कहते हैं कोटिक मनोज लजावन हारे, श्याम गोर कहो किनी बखानी। और ये जो लाइन है ना, गजब की लाइन है, ऐसा कभी महाकवि लिख सकता कि गिरा नयन नयन विनोवासी। अरे कैसे भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन करें, कोटिक मनोज लजावन हारे। अरे करोड़ों करोड़ों कामदेव को मैं जो है न्यौछावर कर सकता हूं। क्या कहते हैं तुलसी, गिरा बोलते हैं वाणी को और नयन बोलते हैं आंखों को। गिरा अनयन, अरे वाणी को नेत्र नहीं है, नयन भी वाणी और नेत्र को वाणी नहीं है। अरे कैसे कहें, गिरा अनयन नयन को वाणी, गिरा वाणी को नेत्र नहीं है, वाणी ने देखा ही नहीं है, और नयन बिनु वाणी, और नयन वाणी नहीं है, देखा नेत्रों ने, और बोलना है कैसे बोले। ये महावीर की विशेषता होती है। और वास्तव में सर और मैम की प्रशंसा के मेरे लिए आज शब्द नहीं है, शब्द नंबर तुलसी की तरह मैं कहना चाहूंगा कि देखना तो आंखों में है और कहना वाणी को है, कैसे कहूं। यदि कहने की कोशिश करूंगा तो असत्य होगा। ये महाकवि की विशेषता होती। और कोई कवि होता तुलसी की जगह तो मानो की लड़ी लगा देता, अरे चंद्रमा, सूरज, चांद, तारे, कमल, पता नहीं क्या क्या उपमानों की लड़ी लगा करके अपनी बात को समाप्त कर देता। परंतु तुलसी तुलसी है, तुलसी तुलसी है, तुलसी की तरह कोई दूसरा नहीं हो सकता। कालिदास कालिदास है। अरे ये भारत में, पुण्य भूमि भारत में इनका जन्म हुआ है, वहां बाहर इनका जन्म नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमारी संस्कृति पर, हमारी भाषा पर, हमारी परंपराओं पर, हमारे उत्सवों पर, हमारे त्योहारों पर, हमारे कवियों पर, हमारे विज्ञान पर, हमारे अंतरिक्ष ज्ञान पर, हमारे खगोल पर, हमारे भूगोल पर, हमारे ज्योतिष पर, हमारे काव्य शास्त्र पर, हमारे लिटरेचर पर, हमारे रसायन शास्त्र के ज्ञान पर, हमारे गणित के ज्ञान पर गर्व करना चाहिए, तो भारत आगे बढ़ेगा। और मैं छोटा सा शिक्षक बार बार बात कह रहा हूँ, मैंने सपना देखा, बुरा लगता है मुझे। अरे 100 साल हो गए, नोबेल पुरस्कार को साहित्य नहीं मिला, 90 साल हो गए, सीवी रामन को 1930-31 में मिला था। बड़ा खलता है मुझे, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, 65% हमारा यूथ। अरे हम
रहे हैं, हम शिक्षक कर क्या रहे हैं? आप उन विद्यार्थियों में बीज क्यों नहीं डालते कि वह 20 साल बाद, 25 साल बाद वह वृक्ष बने? अरे विज्ञान यही तो है जो मानवता के लिए होना चाहिए और हमारा नाम भी रोशन हो, हमको नोबेल मिले, विश्व का कल्याण हो। और प्रिंसिपल सर ने मेरे जैसे छोटे और सामान्य कम जाने वाले अध्यापक जो भी चुना, मैं उनका हृदय से बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जो संज्ञा ने बताया वो इधर आइए मेरे पास। आपने जो बोला है उनके लिए तालियां बजाइए। जोर से तालियां नहीं बजेगी।